हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा एंड द फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो राजस्थान के राउंड वन का अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद में आपकी रिपोर्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। रिपोर्टिंग के दौरान जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, वो आपकी राजस्थान की फीस की डीडी के रिलेटेड आपको डाउट आ रहा है। कितने अमाउंट की आपको डीडी बनवानी है, हर कैटेगरी वाइज कितने अमाउंट की डीडी बनेगी, वो डाउट आ रहा है। इस वीडियो में आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा आपको रिपोर्टिंग के टाइम पे कितने अमाउंट की फीस की डीडी बनवानी है, कैटेगरी वाइज आपकी कितनी फीस लगेगी, कॉलेज वाइज आपको कितने फीस की अमाउंट की डीडी किसके नाम से बनवानी है। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। इसके अलावा राउंड टू की ऑफलाइन राउंड होता है राजस्थान का, उसकी प्रोसेस कैसे होती है, वो कैसे होता है, कैसे चॉइस फिलिंग वगैरह होती है, कैसे आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, तो बहुत सारे डाउट आए थे इसको लेके। तो इसमें भी मैं आप इस वीडियो में आपको इस ऑफलाइन राउंड के बारे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फीस की डीडी के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, फीस की डीडी कितने अमाउंट की बनेगी, देखो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आधी अधूरी सी डिटेल दे रखी है, क्लियर कट कुछ दे नहीं रखा था। तो मैंने अपने फ्रेंड को एसएमएस में भेजा, रात को 9-10 बजे के आसपास वो एकेडमिक ब्लॉक में गया। एकेडमिक ब्लॉक तब तक बंद हो चुका था, तो हर कॉलेज की फीस इसमें दिख नहीं पाई। उसने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे, कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस की फीस है, और इसके बाद में मैं आपको और कॉलेजेस की फीस भी बताऊंगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वेबसाइट पे, उससे अपन पता लगा सकते हैं कि आपकी कॉलेज में कितनी फीस लगेगी, आपको कितने अमाउंट की डीडी बनवानी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा, ये एकेडमिक ब्लॉक के बाहर जो कागज लगे हुए थे, पर्टिकुलर कुछ कॉलेजेस के लगे हुए थे, क्योंकि रात के टाइम पे एकेडमिक ब्लॉक बंद हो जाता है, तो जो मेन एंट्रेंस गेट पे कुछ कॉलेजेस के लगे हुए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो कॉलेज है वो बाड़मेर मेडिकल कॉलेज है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में आपकी फीस कितने अमाउंट में लगेगी, देखो फीस की आपकी दो हिस्सों में है, एक तो ट्यूशन फीस है और एक एकेडमिक्स फीस है। ट्यूशन फीस आपकी माफ कर दी गई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं। ठीक है, गर्ल्स किसी भी कैटेगरी के हो उनके लिए माफ है। एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस के बॉयज हैं उनके लिए भी माफ कर दी गई है। तो आपको ये ऐड नहीं करनी है अगर आप गर्ल हो या फिर एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के बॉय हो, तो आपको ये ट्यूशन फीस कैलकुलेट नहीं करनी है। आपको सिर्फ एकेडमिक्स फीस जमा करानी है। एकेडमिक फीस आपकी कितनी है, वो आपकी ये 3 है। बाड़मेर कॉलेज में ये 3 है, इनका टोटल करके आपको जमा कराना है। ठीक है, आप टोटल कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल फीस है, अगर आप जनरल कैटेगरी के बॉय हो, जनरल कैटेगरी के बॉय हो, ओबीसी के बॉय हो और एमबीसी के बॉय हो, तो आपको ये फीस जमा करानी है 1,07,000 रुपये। ठीक है, और अगर आप और कैटेगरी से हो या फिर आप गर्ल स्टूडेंट हो, तो आपको इन तीनों को कैलकुलेट करना है और इन तीनों को कैलकुलेट करके आपको ये फीस जमा करानी है। ठीक है, समझ में आ गया। पेमेंट सीट की बात करें तो पेमेंट सीट में ट्यूशन फीस ये है। ठीक है, पेमेंट सीट में आपकी ट्यूशन फीस ये है और बाकी की ये आपकी एकेडमिक्स फीस है। ट्यूशन फीस में कोई छूट नहीं दी गई है, जैसे आपकी गवर्नमेंट सीट पे छूट मिली है बाकी कैंडिडेट्स को, ट्यूशन फीस में आपकी मैनेजमेंट सीट के लिए, पेमेंट सीट के लिए कोई छूट नहीं है। ठीक है, आपको यही फीस आपको जमा करानी होगी। ठीक है, ये किस नाम से जमा करानी है, आपको ये देखो, प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के नाम से जमा करानी है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं भरतपुर मेडिकल कॉलेज की, भरतपुर मेडिकल कॉलेज के आप देख पाओगे, भरतपुर मेडिकल कॉलेज की जो गवर्नमेंट सीट की जो फीस है, ये आपकी ट्यूशन फीस 60,800 और एकेडमिक्स फीस 47,400, टोटल 1,08,200। ठीक है, आपकी बाड़मेर की थोड़ी कम थी, भरतपुर की ज्यादा है, और ज्यादातर कॉलेज की यही है 1,08,200। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, पेमेंट सीट की आप देख सकते हो, पेमेंट सीट में 8,26,900 तो ट्यूशन फीस और 47,400 एकेडमिक्स फीस, टोटल आपकी 8,74,300 इसकी आपको डीडी बनवानी होगी अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट हुई है। किस नाम से आप देख सकते हो, अकाउंट नेम प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर। ठीक है, ठीक है, भीलवाड़ा की बात करें तो ट्यूशन फीस आपकी है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर बात करूं तो 60,800। ठीक है, और मैनेजमेंट कोटा के लिए पेमेंट सीट के लिए अगर अपन बात करें तो 8,26,900। प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर राजमाता विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा, इसके नाम से आपको डीडी बनवानी होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी कॉलेजेस की फीस आपको कैसे जाननी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये भीलवाड़ा है, आप किस नाम से आपको डीडी बनानी है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो कोटा मेडिकल कॉलेज है आपको उसकी मैं बता देता हूँ। कोटा मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखोगे तो आपको जो डीडी बनवानी है आपको बॉयज़, जैसे मैंने शुरू में बताया, बॉयज़ अगर जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको फीस की डीडी बनवानी है 1,08,200 रुपये की।
और सारे गर्ल के स्टूडेंट और SC ST EWS के बॉयज़, इन 3 कैटेगरी के बॉयज़ और गर्ल्स स्टूडेंट, इनको बनवानी है DD 47,400, क्योंकि इनकी ट्यूशन फीस माफ़ कर दी गई है। ठीक है, किस नाम से बनानी है? प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कोटा। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको दिख रही है। ठीक है, अब इसमें और कॉलेज के स्क्रीनशॉट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो आ नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे रात को एकेडमिक्स ब्लॉक बंद हो गया था, तो वो आप कैसे पता लगा सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको कैसे पता लगाना रहेगा कि आपको कितने अमाउंट की जो है DD बनवानी है। ठीक है, जैसे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपन ने बाड़मेर देखा। ठीक है, बाड़मेर में आपको क्या करना है, इसमें देखो हर फीस अलग से दे रखी है। ठीक है, इसमें ट्यूशन फीस को हटा दो, ट्यूशन फीस आपकी 60,800 रुपये है। ठीक है, बाकी आपकी फीस ये देखो, एडमिशन फीस, क्वेश्चन मनी और अदर्स। ठीक है, ये आपके एकेडमिक फीस का हिस्सा है। ठीक है, ये सारे आपके एकेडमिक्स फीस का हिस्सा है, ये ट्यूशन फीस का हिस्सा है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो और आप बॉय हो, जनरल स्टूडेंट हो, बॉय हो, MBC हो, बॉय हो, OBC और बॉय हो, तो आपको ये सारी ऐड करना है। ठीक है, कैलकुलेटर में ऐड करना, क्योंकि हर कॉलेज का थोड़ा सा वेरी कर रहा है ना, तो ये सारा ऐड करना आप। ठीक है, और ऐड करने के बाद में आपको ये फीस जमा करानी है। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हो, गर्ल्स के अलावा आप ST SC और EWS के बॉय हो, तो आपको ये ट्यूशन फीस इसमें ऐड नहीं करनी, सिंपली ये वाली फीस जमा करानी है। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे ही आपको गवर्नमेंट पेमेंट सीट के लिए भी आपको यही करना है। पेमेंट सीट में आपको सारा ऐड करना है। ठीक है, पेमेंट सीट में आपको सारा ऐड करना है और सारा ऐड करके आपको फीस जमा करानी है। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, मैंने कैलकुलेट करके देखा, क्योंकि बाड़मेर की 1,08,000 के आसपास आ रही है। ठीक है, और बाकी कॉलेज की 1,08,200 आ रही है, तो वो इससे बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो रहा है। ठीक है, यही आपकी फीस है। जैसे भरतपुर की अगर आप देखोगे, तो यही आपकी 17,700, 14,700, 7,500 और 60,800, इसको आप टोटल करोगे। ठीक है, टोटल करने के बाद में आपको टोटल फीस ये जमा करानी होगी भरतपुर में। भरतपुर की आपकी टोटल फीस है। इसके अलावा और कॉलेजेस की बात करूं मैं, जैसे ये भीलवाड़ा की बात कर ली, अभी जैसे अपन कोटा की फीस देख रहे थे, कोटा की 1,08,200 आ रही थी, तो कोटा की आप कैसे देख सकते हो टोटल सही आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे आप चेक कर सकते हो एक तरीके से कि ये जो आपने फीस जमा करानी है वो सही है या नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बाकी जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, उनकी मैं डिटेल्स आपको कल तक शेयर कर दूं, जो भी स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो SMS मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक्स ब्लॉक में जाके आपकी जो चीज़ें हैं, वो जो फीस की डिटेल्स है वो शेयर कर पाए ना, मैं कोशिश करूंगा। तो आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता सेम टॉपिक पे वीडियो बनाना, है ना। तो आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का नाम नीट इन्फो है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। ठीक है, तो एक बार आप ज्वाइन कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा। अब देखो सिरोही है, इसमें अलग अलग है, उसमें 4 ही चीज़ें ऐड करनी थी। इसमें एडमिशन फीस है, कॉशन मनी है, डेवलपमेंट फीस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ट्यूशन फीस है। ठीक है, तो ये देखो 17,700, 7,500, 7,500, 4,500, 60,800, ये सब ऐड करना है ना। ट्यूशन फीस आपको हटा देनी है। किस केस में? अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, गर्ल्स स्टूडेंट को हटा देनी है। आपको ST SC और EWS के जो बॉयज़ हैं उनको ट्यूशन फीस हटा देनी है ना। इसमें सारे कॉलेजेस की फ़ीस है, ये आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वरना ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आपको ये मिल ही जाएगा ना। तो ये सारे कॉलेजेस की फ़ीस है, ये सारे कॉलेजेस हैं आपके। इसमें BDS के कॉलेजेस भी हैं, इसमें आपको MBBS के कॉलेज भी हैं, पेमेंट सीट भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। ठीक है, सारे कॉलेज इसमें ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो इसमें जाके आप चेक कर सकते हो आपको कैसे कैसे ऐड करना है। टोटल इसका मैंने चेक कर लिया, टोटल उतना ही आ रहा है जितना कॉलेज ने बाहर लगा रखा है, एकेडमिक्स ब्लॉक के बाहर जो लगा रखा है कॉलेज जो डिमांड कर रहे हैं, वो इसी को टोटल करके ही उन्होंने ये सारा लगा रखा है। ये सारे कॉलेजेस की फ़ीस है आपकी, इसमें जाके एक बार आप ज़रूर से चेक कर लो, DD बनवाने से पहले एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपका सेकंड राउंड की। अगर मैं बात करूँ, जो आपका होता है वो आपका सेकंड राउंड होगा, ऑफलाइन राउंड होता है। वो कैसे होता है? सबसे पहले तो आपका देखो, जो फर्स्ट राउंड के बाद में जो सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आता है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बाद में, ठीक है, आपको स्टेट कोटा का सेकंड राउंड का मैट्रिक्स आ जाएगा, सीट मैट्रिक्स। ज़्यादातर यही होता है, इस साल भी यही होगा कि शायद ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के बाद में आपका स्टेट कोटा का सेकंड राउंड हो।
ठीक है, सबसे पहले आपका सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड राउंड का आपका सीट मैट्रिक्स आने के बाद में आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेट दी जाएगी, पर्टिकुलर डेट वाले दिन आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। एसएमएस का एकेडमिक ब्लॉक या फिर आपका आरयूएचएस डेंटल कॉलेज में ये आपका ऑफलाइन राउंड होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको अपनी रैंक के हिसाब से बुलाया जाएगा। जैसे स्टेट रैंक 1 से लेके 1000 तक बुला लिया जाएगा पहले दिन। ठीक है, दूसरे दिन शायद 1001 से लेके आपको 2500 तक बुला ले, मतलब कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो बुलाने के बाद में वहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी। ठीक है, एक्चुअली में कई सारी स्क्रीन लगी होंगी, वहाँ पे हर मेडिकल कॉलेज का नाम लिखा होगा। ठीक है, हर मेडिकल कॉलेज का नाम लिखे रहने के साथ में वहाँ पे सीट दिखा रखी होंगी आपको, है ना। जैसे यहाँ पे आपको पहले नंबर पे एसएमएस लिख दिया, आरयूएचएस, फिर ठीक है, इस तरीके से आपके सब मेडिकल कॉलेजेस के नाम लिखे होंगे। वहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज सीट कितनी है, जैसे यहाँ पे आपको यूआर कैटेगरी लिख दिया, ओबीसी लिख दिया, एसटी लिख दिया, एससी लिख दिया, गर्ल्स बॉयज़। ठीक है, हर कैटेगरी में कितनी सीटें आपकी वैकेंट है वो आपको दिखा दी जाएंगी। ठीक है, आपको पहले दिन पहुँचोगे 1 से लेकर 1000 रैंक तक के बच्चे पहुँचेंगे, तो उनका ज़्यादातर अपग्रेडेशन होगा। मतलब जैसे कोई बच्चा अगर जैसे फर्स्ट राउंड में किसी को आरवीएचएस मिला है तो उसको एसएमएस मिल रहा होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको सीट मैट्रिक्स टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे। जैसे किसी बच्चे ने आरवीएचएस से अपग्रेड करा के एसएमएस ले लिया, ठीक है, एसएमएस लेने के बाद में आरवीएचएस की एक सीट ऐड हो जाएगी। ठीक है, एसएमएस में से एक सीट कम हो जाएगी क्योंकि उस बच्चे ने एसएमएस लिया है। ठीक है, तो आपको ऑन स्पॉट वहाँ पे बुलाएंगे, रैंक के हिसाब से बुलाएंगे, चॉइस फिलिंग वगैरह आपकी वहीं होगी। एक कागज़ दिया जाएगा, फॉर्मेलिटी होती है वो कागज़ भी। ठीक है, एक्चुअली में आपको स्क्रीन पे सीट मैट्रिक्स दिखता रहता है जब आपको रूम में बुलाते हैं, काउंसलिंग रूम में, तो वहाँ पे सीट मैट्रिक्स देखता रहता है। आपको अगर अपनी जो कॉलेज चाहिए, डिज़ायर कॉलेज आपको चाहिए, अगर उसमें सीट खाली है तो आप वहाँ जाके बोल दोगे। जैसे आरयूएचएस आपको फर्स्ट राउंड में मिल रखा है, अगर एसएमएस में आपको खाली दिखी सीट तो आप एसएमएस बोल दोगे मेरे को एसएमएस चाहिए, तो आपको ऑन स्पॉट वहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। माइक में अनाउंस हो जाता है कि इस स्टूडेंट को इतने रैंक पे एसएमएस अलॉट हो रहा है और एसएमएस की एक सीट अब कम हो रही है सीट मैट्रिक में से, और आरवीएचएस की एक सीट बढ़ रही है क्योंकि आरवीएचएस की सीट इसने खाली कर दी है। इस तरीके की चीज़ें अनाउंसमेंट वहाँ पे माइक पे होता रहता है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी रैंक पे नहीं पहुंचे या फिर उन्होंने मेरी सीट किसी और को दे दी, तो ऐसा चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है। वहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स होते हैं, फैमिली मेम्बर वगैरह होते हैं, सारी चीज़ आपकी ऑथेंटिक सामने हो रही होती है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले दिन तो मेनली अपग्रेडेशन चलता रहता है, जैसे कोई कोटा से उदयपुर जा रहा है, अजमेर से बीकानेर जा रहा है, आरवीएचएस से आपका एसएमएस जा रहा है। ठीक है, पहले दिन तो अपग्रेडेशन होता रहता है, फिर बाद में आपके फ्रेश अलॉटमेंट सेकंड थर्ड डे होते रहते हैं। पेमेंट सीट का भी ऐसा ही सीन है, पेमेंट सीट में भी आपको रैंक वाइज बुलाया जाता है। रैंक वाइज जो कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे, वो जाएंगे काउंसलिंग रूम में और वहीं पे उनसे पूछा जाएगा ये सीट मैट्रिक्स है, इनमें से कोई सीट चाहिए, तो आप वहीं पे सीट ले लोगे। अगर आपको जैसे आरवीएचएस किसको पहले राउंड में मिला और सेकेंड राउंड में उसको ऑफलाइन राउंड में एसएमएस की कोई सीट खाली नहीं है, तो वो वहाँ पे वापस आ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना, वो देखेगा सीट मैट्रिक्स देखेगा, आरवीएचएस से ऊपर एसएमएस आता है, एसएमएस में कोई सीट ही नहीं खाली है, तो वापस आ जाओ, आपकी आरवीएचएस वाली सीट आपके पास रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चेंज नहीं कराना तो आप जाओ मत, अगर आपको चेंज कराना है और आपका नहीं होता तो आपको पहले राउंड वाली सीट मिली रहेगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, जो सेकेंड राउंड की होती है, वो ऐसे होती है, वहाँ पे आपको एक पेन पेपर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कागज़ पे जैसे लिख देना है, पहले नंबर पे मेरे को एसएमएस चाहिए, दूसरे पे आरवीएचएस चाहिए, ठीक है, तीसरे पे आपको बीकानेर चाहिए, जो भी है। ठीक है, पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, ओरली पूछा जाता है ना, ओरली पूछ के आप जो बोलोगे वो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है अगर उसमें सीट वैकेंट रहेंगी। ठीक है, ये आपका ऑफलाइन राउंड होता है और वहीं आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। अलॉटमेंट लेटर मिलने के बाद में आपको नेक्स्ट डे रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आपकी सीट अपग्रेड हुई है राउंड 1 से राउंड 2 में, तो आपको अगले दिन जब वहाँ पे रिपोर्ट करने जाओगे तो आपके दोनों कॉलेज के वहाँ पे होंगे। जैसे आपको आरवीएचएस से अजमेर मिला है तो वहाँ पे आरवीएचएस वाले कॉलेज वाले भी होंगे जिनके पास आपके ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उनको आपको अपने अलॉटमेंट लेटर दिखाना है, वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं दे देंगे। और एसएमएस मेडिकल कॉलेज का भी स्टाफ होगा वहाँ पे, आपको एसएमएस में वहाँ पे सबमिट करा देना है। ठीक है, अपने आप वो चेंज हो जाते हैं, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं आएगी। इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो जाते हैं। फ्रेश अलॉटमेंट होगा तो आपको अलॉटमेंट लेटर के साथ अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको सबमिट करा देने नेक्स्ट डे फीस की डीडी के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी आपके जो भी डाउट हैं आप पूछ सकते हैं, फीस को लेके आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे शायद। ठीक है, बाकी अगर आप पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं
ये व्हाट्सअप नंबर रहेगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इसकी जो फीस है पर्सनल काउंसलिंग की वो सबसे कम ऑल इंडिया में 1500 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑल इंडिया कोटा के लास्ट राउंड तक और स्टेट कोटा के लास्ट राउंड तक आपको हेल्प करी जाएगी काउंसलिंग में। आपको बेस्ट कॉलेज कैसे मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा से, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऑल इंडिया कोटा के जितने भी राउंड होते हैं उनमें प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड करा दिया जाएगा जिसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।